हज़रात गिरामी, एक मर्तबा का वाक़या है। इमाम रफ़ाई के दो मुरीदैन जंगल में सफर कर रहे थे, अपने पीर के पास पहुंच रहे थे। बसरा का वाक़या है। दो मुरीद वहां पर तशरीफ फरमा थे। आप लोग बैठकर अपने पीर को याद कर रहे थे। उतनी ही देर में जैसे अपने पीर की शान बयान कर रहे थे तो एक शख्स आता है, आकर पूछता है कि जनाब आप ये क्या कर रहे हैं, आप जिसका जिक्र कर रहे हो आखिर है कौन? क्योंकि जो मुरीद थे अपने पीर की शान ऐसे बयान कर रहे थे कि कोई सोच नहीं सकता। तो इमाम रफ़ाई का चर्चा बुलंद हो रहा था, बात चल रही थी। वो शख्स आया, आकर पूछने लगा कि आखिर तुम जिसकी शान बयान कर रहे हो, जिसने करामात तुम बयान कर रहे हो, क्या वो सच में साहिब करामात है? उसके बाद इन्होंने कहा कि इसके जवाब हम नहीं, खुद परवरदिगार आलम देगा। फिर मामला क्या पेश आया देखें। जैसे ही दो मुरीद वहां पर बैठे थे, बैठने के बाद वो शख्स आकर सवाल करने लगा। सवाल करने के बाद बोले कि इसका जवाब हम नहीं, खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत देगा। ये लोग नमाज कायम किए। बताया जाता है कि असर का वक्त था, असर की नमाज पढ़ी गई। उसके बाद क्या देखा उन्होंने? नमाज के बाद दुआ की गई। दुआ के फौरी बाद एक पर्ची हवा में से आकर उनके सामने गिर गई और वो पर्ची में कुछ लिखा नहीं था। आम आमों की खातिर वो पर्ची जैसे उनको मिली, वो समझे कि इसका जवाब खुद परवरदिगार आलम दे रहा है, लिहाजा हम इसे लेकर हमारे पीर की खिदमत में पेश होते हैं। जैसे ही दो मुरीद इमाम रफ़ाई के उस शख्स को लेकर अपने पीर सैयदना इमाम अहमद कबीर रफ़ाई सरकार के दरबार में हाजिर होते हैं, होने के बाद क्या देखते हैं? सिलसिले बियाबानियों वालों, नाज करो अपने मुक़द्दरों पर, नाज करो अपनी किस्मत पर कि तुम्हें सिलसिले बियाबानिया से वाबस्तगी मिली है। क्योंकि ये जो शाह है, ये शाहों के शाह के शहजादे हैं, इमाम रफ़ाई के शहजादे हैं। देखो कितनी इनकी शान बुलंद है। जैसे ही दो मुरीद पहुंचते हैं, अपने पीर के पास सुनाते हैं कि ये माजरा पेश आया। कहा कि ये शख्स आकर आपके करामात पर हमसे सवाल उठा दिया। मालिक, हमने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में आपके वसीले से दुआ मांगी थी, पता नहीं इसका जवाब मिला या नहीं। जैसे ही दुआ मुकम्मल की, ये देखने को मिला कि ये पर्ची इसके ऊपर कुछ लिखा नहीं है, आकर सीधे मेरे सामने गिर गई। तो सरकार ने फरमाया उस पर्ची को लाना, मेरे हवाले कर देना। जैसे ही इमाम रफ़ाई ने उस पर्ची को उठाया, उठाकर देखा, देखते ही आपके आंखों से पानी तारी हो गया। आप फरमाने लगे, आप इतना परवरदिगार आलम का शुक्र अदा करते रहे कि बियावानियों, नाज करो अपने मुक़द्दरों पर, नाज करो अपनी खिदमत पर। इमाम रफ़ाई से जब दो मरीजों ने पूछा, मालिक आखिर इसमें क्या लिखा है? आप सरकार इमाम अहमद कबीर रफ़ाई फरमाते हैं, इसको सिर्फ मेरी आंखें देख सकती है, इसको सिर्फ ये नूरानी आंखें देख सकती है। जो ही शायर नहीं लिखता, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। इमाम रफ़ाई फरमाते हैं, इस पर्ची पर मैंने ये लिखा पाया, अरे अहमद कबीर रफ़ाई, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से जवाब था। पर्ची पे नूरानी कलम से ये लिखा था, मेरे अहमद कबीर रफ़ाई, मेरे हबीब के शहजादे अहमद कबीर रफ़ाई, सुल्तानुल आरिफीन अहमद कबीर रफ़ाई, मालिकुल आरिफीन अहमद कबीर रफ़ाई, मस्ते कलंदर अहमद कबीर रफ़ाई। उस पर ये लिखा पाया, पाक परवरदिगार फरमाता है, तो माशूक़ अल्लाह अहमद कबीर रफ़ाई, हमें तुमसे इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है कि तुम्हारे सिलसिले में रोज़े क़यामत तक जितने मुरीद रहेंगे उन सब की मग़फ़िरत कर दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है मामला सिर्फ मुरीद का। मुरीदों की आजिज़ी पर अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमाता है कि मैंने सिलसिले रफ़ाइया के तमाम मुरीदों की मग़फ़िरत कर दी। आमीन, सुभान तो इस अल्लाह, बात को सुभान पर अल्लाह। पकड़कर चलें। इसका मतलब ये भी है कि हमें निभाना भी बचे। बेशक वक़्त पड़ेगा याद करें, नहीं मुरीद हक़ीक़ी बनना है। सुभान अल्लाह, मतलब ही नहीं, मकसद ही नहीं, हक़ीक़ी बनना। सुभान अल्लाह। और जितने हज़रात बस खिलाफत मिल रही है, उन पर भी बड़ी जिम्मेदारी आई है। उनसे पूछ होगी, खुसूसी पूछ होगी कि तुमने सिलसिले का काम क्या किया। दादा पीर रोज़े क़यामत पूछेंगे, तुम्हें खिलाफत से नवाजा गया, तुमने चुना था, तुमने क्या काम किया है।
आपका काम है कलमे को आम करना, आपका काम है शरीयत को लोगों को समझाना, आपका काम है लोगों को सिरातुल मुस्तकीम के रास्ते पर लेकर आना। ये सब चीजें तो अपनी जगह, और ये जरिया वो है। आप अगर आप नमाजों में रहेंगे, इबादत गुजार रहेंगे, तो आप अल्लाह के करीब होते हैं। सूफियों की शान ये होती है, आप अल्लाह के करीब इबादत हो सकते हैं। अगर पाक परवरदिगार आलम से मिलना होता तो सूफियों के जरिए जाना होता। सुभान अल्लाह। ये होती है शान सूफियों की, ये होती है शान बुजुर्गान दीन की। जितने भी खुलफा हज़रत मौजूद हैं वो सब अपनी जिम्मेदारी से बाखूबी जानते हैं कि उन्हें क्या करना है, क्या है क्या नहीं। इंशाअल्लाह ताला और आगे बाबी जमात अव्वल को जश्न इमाम सैयदना अहमद कबीर रफाई मनाया जाएगा। सबको दावत इसी तरीके से दी जाती है। सुभान अल्लाह। नजर देने के लिए कोई आगे ना बढ़े, फुकरा हज़रात